हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न है दोस्तों धातु, उसके बाद है सोना और प्लेटिनियम, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कैलेंडर का सवाल दिया है। 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। नीचे 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो एजेंसी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का प्रीवियस पेपर का भी जितने भी क्वेश्चन चल रहा है सब प्रीवियस पेपर के हैं। और ये पार्ट नंबर क्या है दोस्तों, 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे। तो देखिए ये चक्षु का बुक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, सॉरी, एसएससी एमटीएस एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की, तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे। तो चक्षु का ये बुक जो है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। 2024 की भर्ती के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें आपको 10 सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, इसी के अनुरूप निकाला गया। देखिए इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जब आप बुक को परचेज करेंगे। तो जो आपका प्रीवियस में एग्जाम हुआ है, यानी एसएससी एमटीएस का 2023 का हल प्रश्न पत्र दोस्तों, ये देखिए जैसे मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आपको रीजनिंग को देखने को मिलेगा। फिर जीके, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया दोस्तों। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों, चक्षु के द्वारा हम लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 का गाइड भी निकाला है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। इस गाइड को भी ले लेंगे। और दोनों बुक को खरीदने का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है। तो इन दोनों बुक को जरूर परचेज कर लीजिए। चक्षु का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट बुक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पेन पेपर लेकर बैठेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर लिखा है धातु, फिर सोना और प्लेटिनियम, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर बात करेंगे जिस प्रकार से सोना एक क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर सोना लिख लेंगे और इस जगह पर आपका क्या लिख लेंगे दोस्तों, प्लेटिनियम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का प्लेटिनम हो गया। इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो धातु के अंतर्गत आएंगे। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, धातु, और इसके डायग्राम को ले जाकर इस तरीके से बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है वेन आरेख, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धातु, सोना, प्लेटिनियम, तो इसका क्या हो जाएगा डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। सबसे शॉर्ट, सबसे सरल तरीका, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 19 और हम लोगों का फरवरी लिख दिए। तो 19 फरवरी क्या लिखा हुआ है, 2018 को कौन सा दिन है, तो यहाँ पर सोमवार दिया गया है। तो इस जगह पर लिख लिए सोमवार। हमको क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर आप 19 हम लोगों का फरवरी पर ही आएंगे, इस जगह पर क्या लिख देंगे, 19 फरवरी 2018 के लिए नहीं, हम 2019 पे आ जाएंगे। अगर आप साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। जैसे सोमवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, हम लोगों के सामने मंगलवार आ जाएगा। अगर एक दिन का, क्योंकि साधारण जैसे 2018 से 2019 पे जा रहे हैं तो एक दिन का वृद्धि होगा, तो एक दिन का वृद्धि कर दिए, सोमवार के बदले क्या हो जाएगा, मंगल। 19 फरवरी पे आ गए। अब आप क्या करेंगे,
तो देखिए फरवरी का महीना तो 28 दिन का होगा क्योंकि साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में इसमें कितना दिन बचेगा हम लोगों के सामने, क्योंकि फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, उसमें से 19 दिन तो यहाँ पर आ ही गया, तो बचेगा क्या हम लोगों के सामने 8 दिन बचेगा। तो इस जगह पर आप 8 लिख लेंगे, अब प्लस का प्लस। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का फरवरी, उसके बाद हो जाएगा मार्च हो जाएगा, अब फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, अप्रैल आ जाएगा। तो अप्रैल में तो 19 अप्रैल को आना ही है, तो इसको जोड़ लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे 9 1 10 8 18 करिए, 8 हासिल रहा। ये देखिए 9 1 10 8 18 करिए, 8 हासिल रहा। अच्छा, यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का 9 दिन बचेगा, इसके लिए माफ़ी। ये देखिए अगर आपका 28 दिन जैसे वो दिया हुआ है, तो 28 दिन में 19 दिन आप घटा लीजिएगा। जैसे अरे 28 फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, 28 में घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 दिन आएगा, इसके लिए माफ़ी। तो यहाँ पर अब इसको चलिए करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 करी 9 हासिल रहा है 1 3 1 4 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 7 से भाग लगा देना। जो आया इसमें आप क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे, तो शेष देखिए आपके सामने क्या बच रहा है, तो शेष यही आपका आंसर निकल गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो 7 नमा क्या 7 8 56, तो 56 और हम लोगों का क्या हो जाएगा 7 8 56। तो यहाँ पर बचा हम लोगों के सामने 3, शेष 3 बचा। तो मंगलवार में 3 दिन जोड़ देंगे, इसी मंगल में आपका क्या हो जाएगा, यानी ये जो मंगल देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको प्लस 3 दिन ऐड कर देना, यानी जोड़ देना। तो मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कुछ भी नहीं है, बस आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कोई आपका ट्रिक जो वो वाला कहते हैं कि कोड याद कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसमें कोई कोडिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उससे करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल। हमने क्या किया, 19 फरवरी से लेकर 19 फरवरी पर ही आए, उसके बाद जितना दिन बचा, तो 9 दिन बचा फरवरी का, उसके बाद 31 और 19 अप्रैल पे तो आना ही है, तो इसीलिए यहाँ पर 19 लिख दिया। सबको जोड़ लीजिए, जितना आया उसमें 7 से भाग लगा देते हैं, और जो शेष बचा, शेष 3 बचा, तो इसीलिए 3 दिन जोड़ देंगे, तो शुक्रवार इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कई बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन को देखे होंगे। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम का अर्थ, इस जगह पर लिख लेते हैं, एम के जगह पर भाग लेने के लिए कहा है, फिर आपके सामने आर का क्या लिखा है दोस्तों, प्लस। तो जहाँ कहीं आर दिखेगा तो उसके जगह पर प्लस का प्रयोग होगा। टी का अर्थ उसने कहा है माइनस लेने के लिए, तो टी के जगह माइनस कर देंगे। और आगे बढ़ेंगे तो के का अर्थ क्या लिखा है, गुना। तो बस यही दिया गया। अब जो सवाल दिया गया उसको उठा लीजिए और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा है उसने 20, तो 20 ये देखिए यहाँ पर हम एक एक लिखेंगे ना आर, तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आ गया 16, उसके बाद लिखा है के, तो के जगह गुना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर लिखा है एम, तो एम की बात करें तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। और क्या लिखा है दोस्तों, 10 दिया है। फिर आगे यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर -8, अब बराबर आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 20 प्लस का प्लस। यहाँ पर पहले काम होगा भाग का, तो गुना नहीं करना है, 16 गुना 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ई भाग इसके नीचे आ जाएगा 10, अब माइनस क्या कर देना है, 8 कर देना, और आगे क्वेश्चन मार्क चलेगा। देखिए आपका आंसर अब निकल गया। 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ये कट गया तो 2 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो गया, ये कट गया तो ये 2 से, तो इधर हो जाएगा 8 और 8 कट जाएगा, ये वाला 8 और ये वाला 8, तो इसको डायरेक्ट काट देगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। लेकिन ये वाला 8 अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए एक स्टेप और आपके लिए कर देते हैं। यहाँ पर 20 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, इधर माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका कट गया तो आंसर नहीं हो गया, 8 8 कट गया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, निम्न आकृतियों में से 4 आकृतियों में से किसी एक में निहित है। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। कहने का मतलब ये जो दिया गया है फिगर, ये ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है और अच्छे से देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम दिखाने का प्रयास करेंगे
तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम लोगों के सामने ये देखिए पहला ऑप्शन में देखेंगे तो क्या कहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा कि सर इस जगह पर तो फिगर दिख रहा है। देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर देखेंगे और इधर से ले जाकर इधर कर देंगे तो यहाँ पर तो दिख रहा है, अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर तो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या क्या दोस्तों, आधा भाग पे अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो आधा भाग पे किया है, इसीलिए आप पहले ही बता दिया आधा भाग पे किया है। तो अगर जो भी स्टूडेंट बी को करेंगे तो सरासर गलत हो जाएगा, बल्कि इस प्रश्न के आंसर की बात करेंगे ना तो सी वाला होगा। यहाँ से ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और इधर से ले जाकर देखिए यहाँ पर आधा भाग पे आएगा। देखिए ना इसको आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अगर इस तरीके से किया हुआ है, ये देखिए एकदम पूरा का पूरा हम लोगों के सामने आ जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, से होगा। बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा सावधानी बरतिए वरना गलती करवा देगा प्रश्न। इसीलिए क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ से तो यहाँ पर ये देखिए दिख रहा है, लेकिन यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर इतने में आ रहा है, जबकि इस फिगर में बात करेंगे ना तो यहाँ से जो किया है आधा भाग पे ला के रखा है। तो आधा भाग में हम लोगों का किस ऑप्शन में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में जाएगा। और दिखा भी रहे हैं देखिए यहाँ से इस तरीके से और इसी प्रकार से इधर से करके इधर यहाँ पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इस प्रश्न का। बाकी कोई नहीं होगा अगर आप ऐसे कर रहे हैं जो टीसीएस एजेंसी ने करवाया, इस प्रश्न का आंसर सी को दिया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि वह आकृति चुनिए जो निम्न में दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, यानी 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर तुरंत ही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का लाइन एकदम सीधा लाइन रखा। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो सब सीधा लाइन, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो सीधा लाइन। लेकिन इसमें देखा जाए तो एक इधर से एक अलग टाइप में बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्योंकि अगर इन चारों आकृतियों की बात करें तो इसमें से देखिए सब में जैसे इसमें एक सीधा लाइन स्ट्रेट एकदम, इसी प्रकार से इसमें भी सीधा, जैसा फिगर में देख रहे हैं इसी प्रकार से एक सीधा। लेकिन इसमें एक इस तरीके का आकृति कर दिया ना, टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा सा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। दी गई प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में से एक में सन्निहित है, वह उत्तर आकृति जो घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ऐसा फिगर आपको देखना है और ये भी लिखा है घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाना नहीं है। जैसा फिगर दिख रहा है वैसा ही दिखना चाहिए। तो चलिए दिखा देते हैं कहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या ये वाला हम लोगों का होगा क्या, इसमें तो जैसा फिगर सीधा देखना है तो सीधा देखना है, तो क्योंकि घुमाने का अनुमति नहीं है तो ये तो हट गया। क्या बाकी सब में कहीं नजर आएगा, नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ से इसी प्रकार से इधर से करेंगे, इधर से और इधर से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर गया जो आपका CGL, CPO, MTS, SSC, GD, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, यूपी पुलिस, DSSB, बिहार SSC, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अग्निवीर, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसीलिए आप अंत तक बने रहिए और देखते हुए चलिए, क्योंकि कुछ प्रश्न देखिए जैसे CGL, CPO तो उसका थोड़ा सा रहेगा लेवल, लेकिन अगर आप बात करेंगे दोस्तों नेवी, MR, SR, अग्निवीर तो उसका थोड़ा सा लो रहेगा। तो हर तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने कह रहा है कि वह आकृति जो जल प्रतिबिंब, देखिए SSC के एग्जाम में पूछा गया था, वह प्रश्न आकृति के सही जल प्रतिबिंब को चुनना है। तो अब इस फिगर को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो चलिए दिखाते हैं। और ये भी याद रखिएगा जल प्रतिबिंब में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो इस फिगर की अगर बात करें, अगर ऐसा है तो हम लोग दर्पण में देखेंगे तो कैसा हो जाए, जल में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर जल प्रतिबिंब ना पूछा गया है। तो जल प्रतिबिंब में अगर इस फिगर को यहाँ से है इस तरीके से, ये वाला अगर फिगर को आप देखेंगे तो हम लोगों के सामने कैसा हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, यानी यहाँ से और इस तरीके से हम लोगों का जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जैसे जो जितना दूरी पर उतनी दूरी, तो इधर से हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि एक खाली वाला भाग, और इधर से जाकर हम लोगों के सामने इस तरीके का एक तीर वाला होगा। और एक तीर वाला जैसे कि इधर से है तो ये वाला तीर किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से और यहाँ पर, और हम लोगों के सामने इस जगह पर देखिए इस तरीके से, और
यहाँ पर जैसे हम लोग कर लेंगे तो ये वाला इस प्रश्न का आंसर देखिए, पहले तो ए कभी हो नहीं सकता है और डी कभी हो नहीं सकता। अब कंफ्यूजन करेगा बी और सी में, तो कंफ्यूजन कोई बात का नहीं। देखिए पहले जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, तो पहले ये वाला आकृति है ना, तो ये वाला है तो पहले यहाँ पर ये वाला ही बनेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये सब कोई नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अच्छे से देख लीजिए वरना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आपसे गलती करवा सकता है। पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर इस सीधा ओबे नहीं करेगा, सीधा ओबे नहीं करेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। क्योंकि फिगर अगर इस तरीके से उसने किया हुआ है, यहाँ पर देखिए ना इधर से और इधर से किया हुआ है, तो ये फिगर को जब हम लोग जल में देखेंगे तो किधर से हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा। तो ऐसा तो ठीक है, ये दोनों फिगर में दिख रहा है। लेकिन अब देखिए जो जितना दूरी पहले ये वाला है और एक तरीके से यहाँ पर पेंट नहीं किया है तो वही वाला पहले आएगा, लेकिन इसमें क्या कर दिया, पेंट वाला को पहले कर दिया, तो ये नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। तो कई बार आपने देखा होगा अलग अलग बुक में इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो दिए गए समूह आव्यूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। और काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हम तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट सबसे सरल। दो तरीके से चल सकते हैं, या तो इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, और बड़े नंबर पर ही फोकस किया जाता है। तो देखिए बात करेंगे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, तो इस साइड से चला और कितना लॉजिक लगाया उसने, देखिए 7 गुना क्या कर लिया दोस्तों, 13 कर लिया। 7 गुना 13 माइनस क्या कर लिया दोस्तों, 10 कर लिया। तो 91 में से जैसे ही आप 10 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। उसी तरीके से बात करेंगे ये वाला संख्या को, ये देखिए कुछ भी नहीं, अगर आप इधर से चल देंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए इस जगह पर कर लेते हैं, 15 गुना क्या कर लिया दोस्तों, 9 कर लिया। इसको ब्रैकेट में बंद करके अब माइनस 10 कर देना है, तो 135 अब माइनस आप 10 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 आ जाएगा। उसी तरीके से बात करेंगे दोस्तों अगले वाले नंबर का, यानी इसका निकालना है तो इसका निकालना है तो गुना करना होगा। क्या करना होगा, 18 गुना करना होगा, 14 कर देना होगा, ब्रैकेट बंद, अब माइनस क्या करना है, 10 कर देना है। तो चलिए इस जगह पर कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। जैसे 18 14 को गुना करेंगे तो 8 चौक 32 करी 2 हासिल रहा 3, 8 का 8, 4 का 4, 8 4 12 और 3 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, 252 हो जाएगा। माइनस 10 कर लीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 242 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 242। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे कि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध आपसे इसका संबंध पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप कैसे करेंगे, 8 लिखा है, देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल 8, उसके बाद हच दिया है और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 12 लिखा है। तो आप क्या करेंगे, 8 अब प्लस क्या कर लीजिए दोस्तों, 12 कर लीजिए, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसी 20 को आधा करना है, क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिख भी देते हैं इस जगह पर, आप बेसिक बात को लिख लीजिए आधा। तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। बस देखिए ना, या तो आप 2 से भाग कर दीजिए, आधा का मतलब तो वही हुआ, 2 से भाग कर देना। उसी प्रकार से एगो और निकाल देते हैं आपके सामने थोड़ा सा समझने के लिए। ये देखिए जैसे यहाँ पर करेंगे, इसका निकल गया 10, तो यहाँ पर करेंगे 5, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने हच, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 9 लिखा है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने 7, ये देखिए यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व किया है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, उसके बाद आप इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, हम लोगों के सामने बात करेंगे तो 14 हो जाएगा। और इसी 14 का क्या करना है दोस्तों, आधा कर देना। तो यहाँ से 7 हटा लीजिए, इस जगह से 7 हटा के डायरेक्ट कर लेते ना। आपको मेन है कि समझना है कि कैसे उसने लिखा था 14, यानी 7 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आधा का आधा ही हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक को उसने 7 लिखा, उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक को 10 लिखा। अब जिसका निकालना है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो हम डायरेक्ट जिसका निकालना उसके पे फोकस करके, क्योंकि आपको मेन समझना है और आंसर करना है। यहाँ ये नहीं देखना कि हर एक
को चेक करते चलेंगे। तो आपको निकालना है 14 और प्लस क्या करना है दोस्तों 4 का करना है। तो इस जगह पर हज का सिंबल लगा देते हैं 14 और इस जगह पर आप 4 कर देंगे। तो 14 और प्लस क्या करना है 4 कर देना है। तो 14 4 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 का आपको आधा कर देना है, यानी कि क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों आधा कर देना है। तो इस जगह पर 18 का 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसमें आपको काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बताना है दोस्तों इस आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले बेसिक बात को आप समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो एक त्रिभुज, और इसी में अगर आप इधर से कर देंगे तो अब कितना त्रिभुज हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये देखिए इस जगह से अगर आप यहाँ से ले लीजिए ना, यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो उसी तरीके से बात करेंगे दोस्तों इस आकृति की, तो यहाँ से अगर यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा वही आकृति को दिखा रहे हैं तो 3 त्रिभुज हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर देखिए ना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी इसी तरीके से है। और यहाँ से भी यहाँ तक देखेंगे तो 3 त्रिभुज, यानी 3 3 6 त्रिभुज तो आपका ऐसे हो गया। और उसी तरीके से आप एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर बनेगा दोस्तों, इस जगह से ये वाला इधर बन जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए 3 3 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। और 8 के बाद अगर बात करेंगे 3 त्रिभुज क्या आपका ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। 8 3 11 और उसी प्रकार से 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेगा सर, तो 11 3 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए आप समझ लीजिए इस आकृति में क्या होगा 14। मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक नहीं। यहाँ से यहाँ तक पहले ही बता दिए एक त्रिभुज लेना है और यहाँ से यहाँ पर ई त्रिभुज आपको लेना है। उसी तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ पर लेंगे तो हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज होगा, उसी प्रकार से यहाँ से सर इस पे चलेंगे 3 त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से है, इसमें भी इस तरीके से है। आपको बता चुके हैं इस आकृति में कितना त्रिभुज आएगा 3 त्रिभुज हम लोगों के सामने आएगा। उसी प्रकार से जब हम लोगों का देखिए पहले ही क्लियर कर दिए थे 2 त्रिभुज, तो इधर 3 3 6 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3 11 और 3 क्या हो जाएगा 14 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज नहीं पूछा है, दी गई छवि को बनाने के लिए आवश्यक उसने न्यूनतम पंक्ति की संख्या पूछा है। यानी न्यूनतम का मतलब इसमें कितना रेखा इस फिगर को बनाने में। तो देखिए आप ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा, उसी प्रकार से यहाँ तक एक रेखा, 2 रेखा, इधर से लेंगे 3 रेखा और यहाँ से यहाँ तक कर देंगे 4 रेखा। तो 4 तो हम लोगों के सामने आ चुका। 4 के बाद बात करेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ से लेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 7। 7 के बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सीधा सीधा 8, इसी प्रकार से यहाँ तक 8, 8 के बाद 9 और यहाँ से लेंगे तो 10। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। न्यूनतम कितनी पंक्ति है यानी न्यूनतम कितनी सीधी रेखा है तो 10 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग को देख लीजिए। ए को संबंध निकालेंगे और सबका देखिए आपके प्रीवियस में पूछा गया दोस्तों और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ए को हम कर देंगे ना तो आप आराम से कर सकते हैं एम, उसके बाद हो जाएगा आई और आगे बढ़ेंगे तो डबल जेड और फिर आगे एल और क्या लिखा है दोस्तों वाई लिखा है। तो उसने क्या किया है ये देखिए 3 को ऐसे किया, यानी कि ई जेड को यहाँ से क्या कर लिया दोस्तों बंटवारा कर लिया। उसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम आंसर ही कर देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बी यू यहाँ पर हो जाएगा डबल जेड, तो डबल जेड उसके बाद डब्ल्यू ओ आर और क्या लिख देंगे दोस्तों डी लिख देंगे। अब लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बात है कि नहीं इसको इधर से इधर कर देना है, इसको इधर से इधर कर देना है और आई को यहाँ से यहाँ, उसी प्रकार से y को यहाँ कर देना है, z को यहाँ कर देना और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों l को कर देना, क्योंकि 3 भाग को बंटवारा किया 3 भाग। यहाँ पर देखा जाए टोटल 6 था, 3 क्या इसमें हम लोगों का 8 है, तो क्या करेंगे दोस्तों 4 को यहाँ से बंटवारा कर देंगे। उसी प्रकार से z को यहाँ पर कर देंगे, b को यहाँ पर कर देंगे, ये वाला z इधर हो जाएगा और ये वाला u इधर हो जाएगा।
उसी प्रकार से बात करेंगे ये डी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ई साइड में आएगा, फिर हम लोगों के सामने डब्ल्यू आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। तो बस सबको लिख दीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर बात करेंगे जेड हो जाएगा, आई हो जाएगा, एम हो जाएगा, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा हाँ वाई आ जाएगा, यहाँ पर y कर देंगे, इस जगह पर l कर देंगे और क्या लिख देंगे z। तो देखिए वो लिखा है कि नहीं, जेड आई एम और y एल जेड। तो उसी प्रकार से इसमें चलेंगे सर, तो यहाँ पर हो जाएगा z और इधर कर लेंगे तो b हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने z हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, u हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो हम लोगों के सामने डी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आर हो जाएगा और यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो देखिए डबल जेड, उसके बाद यू बी डी आर ओ डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कोडिंग मेन है कि आप इसका संबंध यहाँ से निकाल लीजिए, और जिसका पूछा बीच वाला जैसे कि पजल का हम लोग चेक करबे नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उतना समय नहीं है कि एक एक को चेक करते चलें। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर जैसे डायरेक्शन से सवाल दिया गया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। दो मजदूर है, तो दो मजदूर के एल एम कर रहा है कि एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो चलिए एक एक स्टेप को ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर में आपका उत्तर हो जाएगा और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण लेना है, और इस साइड में आपका पूर्व हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, पश्चिम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे एरो का निशान, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण हो गया। अब कह रहा है कि दो मजदूर हैं, तो के जो है उसने कहा है कि के जो है 5 किलोमीटर उत्तर में है। तो आप क्या करेंगे, इस जगह से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। इस जगह से स्टार्ट कर लेते हैं, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। तो ठीक है सर, 5 किलोमीटर तो ई चल गया उत्तर की ओर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि दाईं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी ई साइड में मुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गया आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात किसके लिए है, के लिए, ये जो चला हम लोगों के सामने के लिए। आगे फिर दाएं और 2 किलोमीटर। उसके बाद करा है कि अब देखिए इसी बिंदु से, यानी दो मजदूर के और एल, ये देखिए एक ही बिंदु से शुरू किया है, एक ही बिंदु से। तो इसी जगह से ये जो बिंदु होगा, इसी जगह से अब हम लोगों के सामने कौन चलेगा दोस्तों, यहाँ से थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हाँ अब हम लोगों के सामने ले लेते हैं। अब उसने कहा है कि देखिए इसी दौरान एल जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो 3 किलोमीटर मान के चलेगी, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं 3 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम की ओर चला है। पश्चिम देखिए उधर होता है, 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर मोड़ दीजिए और 4 किलोमीटर चल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चल। कौन, ये तो एल के बारे में चल रहा है, ये एल इधर चल रहा है, उधर के चला था, ठीक है। तो एल चला और अंत में कह रहा है कि एल जो है बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है। तो बाईं ओर मुड़ा यानी 5 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे, ये 5 किलोमीटर आप यहाँ तक क्यों किए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 किलोमीटर हुआ और यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर हुआ, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग चला दिए। अब उसने क्या कहा है कि एल के संबंध में के कहाँ है। तो एल अभी कहाँ है, यहाँ पर आया है। एल के संबंध में अगर के देखा जाए तो के यहाँ पर आखिरी पॉइंट, तो के यहाँ पर है। तो यहाँ से इसका ये टोटल दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल ये हो गया 5 और ये 4, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। तो 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी का है। ये देखिए एल के संबंध में के कहाँ है, यानी के का पूछा है संबंध, तो के कहाँ हो जाएगा, के हम लोगों का उत्तर में, यानी के जो है एल के 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर में। यानी उसने साफ साफ कहा है, देखिए उसने कहा है कि के जो है एल के संबंध में, तो के एल के संबंध में क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। जब घड़ी में 5:49 का समय हो तो घंटे और मिनट की सुई का कौन ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का सवाल, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका क्या करेंगे, 60 गुना कर देंगे दोस्तों एच,
यहाँ पर एक ही फॉर्मूला चलता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो 60 गुना एच माइनस क्या करना है दोस्तों 11 गुना यहाँ पर एम बट्टे में आपको क्या करना है 2 कर देना है। बस इसी पे बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 गुना का गुना, एच के जगह पर हो जाएगा सर 5 माइनस का माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 11, एम के जगह पर हो जाएगा 49 अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो इसी को आगे बढ़ा के यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 60 गुना 5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 और 9 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 13 करीब 3 हासिल रहा 1 4 1 5 539 आ जाएगा। तो 539 बट्टे में 2 रहेगा। तो इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 239 आएगा। अब बट्टा में 2 से भाग कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 119 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 119 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। हमेशा फार्मूला को याद रखिए कि 60 गुना एच माइनस 11 एम, तो यहाँ पर घंटा के लिए 5 हुआ, एच के लिए 5 और ई मिनट का प्रयोग हुआ है तो मिनट की जगह 49 लिख देंगे और बट्टे में 2 है क्योंकि फार्मूला ही यही है। बस इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 60 गुना 5 करेंगे तो क्या 300 नहीं होगा, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आपका इतना आएगा कि ना, दोनों का अंतर कर लेना है, यानी एक माइनस में नहीं। यही एक मेन बात है कि सर यहाँ पर माइनस नहीं लिखे, तो माइनस कभी नहीं लिखा जाता है, डिग्री जो कोण में होगा माइनस में नहीं होगा, इसीलिए इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाएगा आपका। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, उस आकृति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह का मतलब इनमें से क्या है दोस्तों एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करना क्या है, सीखना और समझना है। देखिए ए को लिखने के लिए 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, तो ए में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 रेखा। उसी प्रकार से एफ को देखेंगे 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, तो इसमें भी 3 रेखा। उसी प्रकार से जेड को लिखने के लिए तो 3 रेखा, लेकिन जब बात करेंगे ई को लिखने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं रेखा का प्रयोग क्या हुआ है दोस्तों, रेखा का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ना 4, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए आप समझ लीजिए कि कैसे करेंगे, रेखा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो कथन और अवधारणा वाले, आप जानते हैं कि आजकल जो टीसीएस इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ा पूछ रहा है। मुझे एक भारतीय पायलट क्या है दोस्तों पसंद है, तो ठीक है पसंद है तो उसको रहने दीजिए। मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया, तो देखिए सबका अलग अलग सपना है, किसी को इंजीनियर डॉक्टर, किसी को पायलट बनना, हर एक चीज़ को, किसी को अग्निवीर में जाना है, तो हर आदमी का क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। तो वही कह रहा है कि मुझे एक भारतीय क्या है दोस्तों पायलट, लेकिन भारतीय पायलट पसंद है, मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया। तो कह रहा है मैं एक पायलट नहीं हूँ, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए तो निर्णय ले रहा है कि मुझे एक पायलट बनना। कह रहा मैं एक पायलट हूँ, ये बात कैसे, अगर वो पायलट रहता तो थोड़ी निर्णय लेता। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा, केवल एक अवधारणा निहित है। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।